हम यहाँ बैठे हाँ, यहाँ के किसी बंदे ने भी नहीं पूछ ले भी था। सरकार मुर्दाबाद 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 लड़ते लोग जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सड़कों की सैर नहीं, खट्टर तेरी खैर नहीं, ये सड़कों की सैर नहीं, खट्टर तेरी खैर नहीं। मिट्टी के अंदर कहाँ यहाँ। आज से ठीक 7 दिन पहले जो फतेहाबाद से एक यात्रा शुरू हुई थी किसानों की, वो आज अंबाला पहुंच चुकी है और किसान चंडीगढ़ विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। मुद्दा है बाढ़ से जो नुकसान हुआ है, इसके अलावा किसानी मुद्दे हैं। तो लगभग 200 किलोमीटर की ये पैदल यात्रा अपना सड़क नाप चुकी है और मनदीप नथवान हमारे साथ है। पूरी जो पगड़ी संभाल जट्टा किसान संघर्ष समिति है, कई जिलों के किसान इसमें शामिल हैं, 500 से ऊपर किसान शामिल हैं, महिलाएं बिल्कुल साथ हैं। तो अंबाला पहुंचे हैं, बात कर लेते हैं। मनदीप जी, 200 किलोमीटर हो चुके हैं, क्या कुछ आप वहां से यात्रा में प्रण लेके चले थे और चंडीगढ़ जा रहे हैं, क्या कुछ लक्ष्य है यात्रा का? लक्ष्य यात्रा का ये है कि जो खट्टर सरकार है वो किसानों की बात नहीं सुन रही, वो जुमले फेंकती है। किसान परेशान है, हरियाणा का किसान परेशान है। बाढ़ से फसलें तबाह हुई है, बाढ़ से ट्यूबवेल ख़राब हुए हैं, जो सूखे से फसलें बर्बाद हो गई हैं। बीमा कंपनियां क्लेम नहीं दे रही है, किसान को समय पर खाद नहीं मिल रही है। सारे मसले इसमें जुड़े हुए हैं और जुमला मालकाना ज़मीन का हक़ नहीं मिल रहा है। तमाम मसलों को लेकर हमने 117 दिन पहले 117 दिन हिसार के अंदर पक्का मोर्चा लगाया, फतेहाबाद के अंदर अभी पक्का मोर्चा लगा हुआ, जहाँ से हमने ये यात्रा शुरू की है। और हमारा मकसद है कि सरकार को जगाया जाए, ये गूंगी बहरी सरकार को जगाया जाए, क्योंकि ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। खट्टर साहब टीवी चैनलों के माध्यम से पहले 15,000 रुपये का ऐलान कर रहे थे कि 15,000 रुपये देंगे, उसके बाद वो 7,000 रुपये आ गए हैं। अब 7,000 की फिर अब स्टेटमेंट आई है, अभी धान तुलाई के बाद देखेंगे भी उसका क्या रहेगा। मगर जो किसान है उसका पोर्टल है, जो पोर्टल पे जो है फसलें अन्य राज्यों से जो सेलर मालिक है वो ख़रीद लेते हैं। तो इसका मतलब भी किसान को कुछ भी मिलने वाला नहीं है और सूखे से फसलें बर्बाद हुई है। बीमा कंपनियां प्रीमियम काटती हैं मगर क्लेम नहीं देती। ये सारे इसमें इशू हैं, जिसके लिए हमने पैदल, मान लो ये हरियाणा के इतिहास में पहली बार इतने लोग पैदल चले हैं। आप देख सकते हो पैरों में छाले हैं, पैरों में सूजन है और 80-85 साल के बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे इस मार्च के अंदर शामिल हैं, पैदल चल रहे हैं और लोग जगह जगह इस यात्रा का स्वागत कर रहे हैं और साथ चल रहे हैं। कितना नुकसान आपके इलाके में हुआ है बाढ़ से और इस यात्रा से क्या उम्मीद आपको है? लाखों एकड़ धान की फसल बर्बाद हुई है। अब गुलाबी सुंडी ने नरमा बर्बाद कर दिया है। बीमा कंपनियां क्लेम नहीं दे रही, अंदाज़ा ही नहीं है, किसान त्राई कर रहा है। मगर सरकार है जो कागजों में, विज्ञापनों में अपने आप को किसान हितैषी बता रही है। और जो मुख्यमंत्री है यहाँ का, वो शायद लोगों से इंसानियत वाला व्यवहार भी नहीं करता। आपने देखा होगा हिसार के अंदर महिला से कैसे उन्होंने उसका बर्ताव था। मतलब कहने को हम ये यात्रा लोगों को जगाने के लिए थी। जहाँ जहाँ से यात्रा गुजरी है, हज़ारों लोगों ने सरकार की इस के खिलाफ गुस्सा निकालेंगे लोग आने वाले समय में। और ये यात्रा हम विधानसभा लेके जाना चाहते हैं, जहां हमारी बात सुनी जाए। मगर आज बैरिकेडिंग पता लगा कर दी गई है, आप 500 से ज़्यादा लोग हैं, क्या लगता है विधानसभा जाने दिया जाएगा आपको? अभी तो लोग, हज़ारों लोग पीछे से आ रहे हैं, कल लास्ट दिन है, अभी तो लोग और आ रहे हैं। तो बैरिकेड लगा के, पुलिस लगा के, आज गांधी जयंती भी है, जो शांति का प्रतीक थे गांधी जी, आज उनकी जयंती भी, और सरकार रास्ते रोक रही है पुलिस के बल पे। मतलब कितनी बेशर्मी वाली हद है कि आज़ादी के बाद भी जो किसान है वो अपनी राजधानी में नहीं जा सकता, वो अपनी बात कहने के लिए नहीं जा सकता। यदि इस बार हमें रोका गया तो बीजेपी के नेताओं को गाँव में रोकेंगे, हम सवाल करेंगे। मतलब हमारी वोट की ताकत से ये विधानसभा पहुंचते हैं और विधानसभा जाने से हमें ही रोका जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जैसे अंग्रेज़ राज की तरह ये सरकारें बर्ताव कर रही हैं। किसान को तो मात्र वोट के लिए, मजदूर को वोट के लिए इस्तेमाल करती हैं, मगर जब उनके मुद्दे हैं, कारपोरेट को पैसा छोड़ दिया गया। आपने देखा होगा 5,000 करोड़ रुपये एक टीवी चैनल के मालिक को छोड़ दिया गया। और जो किसान है उसके लिए कहते हैं भी हमारे खजाने में पैसा नहीं है, मगर जो हेलीकॉप्टर है जो खट्टर साहब का, वो किसान और मजदूर के पैसे से उड़ता है, टैक्स का पैसा। अगर चंडीगढ़ आने नहीं दिया जाए तो आप गांव में घुसने नहीं देंगे? बीजेपी के नेताओं को गांव में नहीं घुसने। अभी हम हमारी वापसी जाने का तो मन ही नहीं है। हम राशन पानी लेके चले हुए हैं, 7 दिनों से इतने लोग चले हुए हैं, ये इतिहास में पहली बार हुआ है। महिलाएं, बच्चे भी चले, 85 साल के बुजुर्ग भी चले हैं। हम सुबह 5 बजे यात्रा
के कुछ साथी निकल पड़ते हैं और रास्ते में लोग खाने का प्रबंध कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वापस जाने का तो सवाल ही नहीं। हाँ, यदि हमें इन्होंने रोका तो भारी पड़ेंगे इस बार किसान, क्योंकि लाठी लगाई इन्होंने हमारे ऊपर, तो हम लठ खाने के लिए तैयार हैं और लठ का हिसाब भी कहाँ लिया जाना चाहते हैं वहाँ? हम विधानसभा जाना चाहते हैं, जहाँ कानून पारित करते हैं जे, जहाँ हमारे जो विधायक हैं वो लोगों की समस्याओं को नहीं यहाँ उठाते, वो कॉरपोरेट के पैसा कमाने के चक्कर में अपनी जो ताकतों इस्तेमाल करते हैं, मगर जनता की या आम लोगों की भलाई की बात नहीं करते। ये सरकारें हैं जो लोगों को मूर्ख बनाती हैं। अब जनता जाग रही है आहिस्ता आहिस्ता, लोग इनका किरदार लोगों को पता चल रहा है, इसलिए ये 200 किलोमीटर का सफ़र खट्टर पर भारी पड़ने वाला है। एक तरफ आपके आरोप हैं, दूसरी तरफ सरकार कहती है कि हम किसान हितैषी हैं। दुष्यंत चौटाला खुद को किसान हितैषी बताते हैं। वो कह रहे हैं कि टन करके मैसेज आ जाता है किसानों के खाते में, मिनट में पैसे आ जाते हैं, सब व्यवस्था बढ़िया है, किसान खुश हैं हरियाणा के। पैसे तो खाते में नहीं आएंगे, मगर टर्न करके बिजली का बिल आ जाता है, उस पर जो टैक्स है, सेस चार्ज है, वो आ जाते हैं। ब्याज की किस्त टूट जाए, उस पर कई गुना ब्याज लग के फालतू आ जाता है। अभी फ्लड आया है, दुष्यंत चौटाला जी बता दें, फ्लड के एरिए में क्या आपने बिजली के बिल पर ब्याज लेना बंद किया है? वहाँ तो ये किसान को तो एक पैसा नहीं छोड़ रहे, उस पर तो हर ब्याज पे ब्याज। और किसान ने बीमा क्लेम लेना है, पिछले 2 साल से चक्कर लगा रहा है, उसे ना बीमा क्लेम दिया जा रहा है, ब्याज देने की तो बात ही दूर की है। मतलब वो उनसे मेरा ये सवाल उनसे भी, वो टर्न करके बिजली के बिल आ रहे हैं, लोगों के खातों में पैसे नहीं आ रहे, लोगों के टैक्स के खाते से दुष्यंत को तनख्वाह जाती है, लोगों के टैक्स के खाते से उसकी रसोई चलती है, जो सरकारी खाना खाता है वो लोगों के टैक्स के पैसे से चलती है। इसलिए उसको भूलना नहीं चाहिए इनको, खट्टर और दुष्यंत को। ये हरियाणा की जनता उनको खाने के लिए देती है, वो हमारे को खाने के लिए नहीं देते। तो ये तय है आप जाके रहेंगे किसी भी सूरत में? बिल्कुल, हम पैदल जा रहे हैं, वो बैरिकेड सड़क पे लगाएं, खेत से जाएंगे। तो बैरिकेटिंग कर दी गई है चंडीगढ़ में, बताया जा रहा है। किसानों का कहना है किसी भी सूरत में विधानसभा कूच किया जाएगा और सरकार को चेतावनी किसानों के द्वारा दी गई है, अगर चंडीगढ़ जाने से रोका गया तो फिर बीजेपी जेजेपी के नेता जो हैं गाँव में घुस कर दिखाएं।